अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 8.13 और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसका एक सेक्शन हम यहाँ पे करेंगे और एक सेक्शन हम क्लास में कर लेंगे। इसका देखें ज़रा, अगर आप 8.13 का पहले ही क्वेश्चन देखें तो उसने कहा है प्रूव दैट इन अ स्फेरिकल ट्राइंगल। अब स्फेरिकल ट्राइंगल क्या होता है? स्फेरिकल जिस तरह स्फेयर नज़र आ रहा है आपको और साथ में ट्राइंगल का वर्ड अटैच है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी फ़ुटबॉल पे देखें, कोई आपके पास फ़ुटबॉल मौजूद है, उस पर अगर आपने ट्रायंगल ड्रा करनी है तो आप जैसी भी लाइंस लगाएंगे तो वो आपके पास कर्व्स की फॉर्म में आएंगी, कर्व की फॉर्म में ही आएंगी ना। तो इट मीन्स स्फेयर पे जो आप ट्रायंगल ड्रा करते हैं उसको आप क्या कहते हैं? स्फेरिकल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, ऐसी ट्रायंगल जो स्फेयर्स पे ड्रा की जाए, चूँकि वो स्फेयर पे ड्रा होती है तो उसकी जो साइड्स होती हैं वो कर्व्स की फॉर्म में होती हैं। इसको आप क्या कहते हैं? स्फेरिकल ट्रायंगल। इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है कोसाइन फार्मूलाज। कोसाइन फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। ये पेज है पेज नंबर 401 कैलकुलस की बुक का पेज नंबर 401 है। तो इस पे अगर आप देखें तो आपके पास लिखा हुआ है कि कॉज ए इज़ इक्वल टू होता है, कॉज ऑफ ए इज़ इक्वल टू कॉज बी कॉज सी, कॉज बी कॉज सी और साथ में प्लस आ जाता है साइन बी साइन सी, साइन बी साइन सी और जिसका कॉज है उसका एंगल आ जाएगा, कॉज ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको आप क्या कहते हैं? कोसाइन फार्मूला। इसी तरह से अगर यहाँ पे आपके पास एक ही जगह पे अगर बी मौजूद होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी के अलावा दोनों साइड्स का कॉज, बी के अलावा कौन सी साइड रहती है? यहाँ पे ए रहती है और साथ में सी, दोनों का कॉज आ जाएगा, कॉज ऑफ ए कॉज ऑफ सी और प्लस आ जाएगा साइन, दोनों का ही, ए और सी का साइन आ जाता है और फिर कॉज किस एंगल का आएगा? कैपिटल बी का। कैपिटल बी जो एंगल है उसका आपके पास क्या आ जाएगा? कॉज आ जाएगा। तो इस तरह के फार्मूलाज को आप क्या कहते हैं? कोसाइन फार्मूलाज कहते हैं। ट्राइंगल है, उसके 3 एंगल्स हैं, 3 साइड्स हैं। अगर आप किसी एक साइड ए का कॉज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो कॉज बी कॉज सी प्लस साइन बी साइन सी, मतलब ए के अलावा जो दोनों साइड्स हैं, एक को आपने बी और सी रह गई तो आपने उनके पहले कॉज निकाल लेने हैं, फिर प्लस साइन निकाल लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमेशा कॉज ही आएगा और जो यहाँ पे स्मॉल है उसकी साइड है, उसी का आपके पास क्या आ जाता है? एंगल आ जाता है। ठीक है, उसी के साथ जो एंगल ए है वो आ जाएगा। आप देखते हैं कि आपने प्रूफ क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने ये शो करना है कि साइन ए बाय 2 इज़ इक्वल टू साइन एस माइनस बी साइन एस माइनस सी। अब एस आपके पास, असल में आपके पास जो 2s होता है ना, वो तीनों साइड्स का सम होता है, कि लेंस का सम होता है। 2s इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो एस किसके इक्वल आएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। ठीक है, ये इसके इक्वल आता है। तो आपने एस भी देख लिया क्या होता है, स्फेरिकल ट्राइंगल हमने पहले देख ली, उसके बाद कोसाइन फार्मूला हमने देख लिया। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपने ये शो करना है साइन ए बाय 2 इज़ इक्वल टू साइन एस माइनस बी एस माइनस सी साइन बी साइन सी। तो हमें राइट हैंड साइड को नहीं पता, हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। आप ये देखेंगे किस फार्मूला से आप साइन ए बाय 2 निकाल सकते हैं। तो आप देखें कि अगर आप 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 निकाल लें तो वो किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कॉज ऑफ ए। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं, बाद में 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाते हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 ये वाला इधर जाके डिवाइड हो गया था इसलिए हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया। तो आपने इसी के पैरेलल कौन सा फंक्शन लिया? 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। अगर आप कॉज ए बाय 2 की बात करें तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आप लिख सकते हैं 2 कॉज स्क्वायर ए बाय 2 और ये किसके इक्वल होता है? 1 प्लस कॉज ऑफ ए। मतलब ये दोनों क्वेश्चन सेम एक जैसे हैं। जब आपके पास साइन ए बाय 2 आ गया, कॉज ए बाय 2 आ गया तो टेन ए बाय 2 कैसे आएगा? इज़ इक्वल टू आएगा साइन ए बाय 2 ओवर कॉस ए बाय 2।
ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने पहले दोनों सॉल्व कर लेने हैं, उसके बाद 10 आ जाएगा। खैर फर्स्ट पार्ट आप देखें, हमने इसको लिख दिया 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन a/2 कहा तो हमें पता ही नहीं है ये होता क्या है, तो आपने इसका फार्मूला यहाँ पे लिख लिया। साइन और कॉज में से हम एक क्वेश्चन करते हैं, पहले ही मैं आपको करवा देती हूँ। तो ये आ गया 1 माइनस कॉज ऑफ ए, और कॉज ऑफ ए अभी आपने पढ़ा लॉ ऑफ कोसाइंस क्या कहता था, ए एंगल है ना, तो इसका मतलब कॉज ऑफ ए इज़ इक्वल टू, बाकी दोनों साइड्स हैं बी एक और एक साइड है सी, उसके साथ आपका आ जाता है प्लस आता है मेरे ख्याल में दरमियान में जो साइन है, एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं जी, प्लस ही है साइन बी साइन सी और कॉज ऑफ कैपिटल ए। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, कॉज ऑफ कैपिटल ए की वैल्यू चाहिए। कॉज कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे फॉर कॉज ऑफ ए। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को आप कॉज ऑफ ए के लिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये वाला जो एक्सप्रेशन है कॉस बी कॉस सी, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हम इसी इक्वेशन में चेंजिंग कर लेते हैं, ये आपके पास एक्सप्रेशन क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, अब माइनस यहीं पे लगा देते हैं, माइनस दिस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज़ इक्वल टू दिस। अब ये जो इसके साथ वाला एक्सप्रेशन है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, साइन बी साइन सी, ये आ गया। तो इट मीन्स कॉज ए जो है वो उसकी वैल्यू ये वाली आ जाएगी। कॉज ए की वैल्यू क्या आएगी, कॉज ए माइनस कॉज बी कॉज सी ओवर साइन बी साइन सी। आपने इस फार्मूले से ये वाली वैल्यू निकाल ली। कौन सा फार्मूला यूज़ किया, कोसाइंस लॉ या लॉ ऑफ कोसाइंस, या फिर कोसाइन फार्मूला, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। सारे आपके पास इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए आपने एलसीएम लिया, साइन बी साइन सी आपने एलसीएम ले लिया, ठीक है, इस इक्वेशन में ऊपर रिप्लेस किया। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाता है, कॉस बी कॉस सी, मतलब इसको आपने पहले लिख लिया कॉस बी कॉस सी, उसके बाद आ जाता है प्लस साइन बी साइन सी माइनस कॉज ऑफ ए। ऐसा आपने क्यों किया, एक्चुअली आपने फार्मूले पढ़े हुए हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि कॉस जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, पढ़ा हुआ है ना आपने, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है। तो हमने इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये हो गया कॉज इंटू कॉज प्लस साइन इंटू साइन, ये वाला फार्मूला। और इस फार्मूले को आप किस तरह से लिख सकते हैं, पहले दोनों कॉज हैं तो आपने कॉज लिख लिया, और इसके बाद दरम्यान में प्लस है तो बी और सी के दरम्यान में क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। और दूसरा जो है कॉज ए आपने एज इट इज़ लिख लिया। अब इसके बाद देखें आपने इसको दो टर्म्स के सम को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट वाले टर्म्स में कन्वर्ट करना है। उसका भी ये फार्मूला होता है कि अगर आपके पास कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा हो, अगर आपके पास क्या हो, आपके पास ये वाली जो फॉर्म है, अगर कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा हो तो आप लिख सकते हैं, माइनस है दरमियान में, तो आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन, दोनों को ऐड किया, एक दफ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 और एक दफ़ा दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, और साथ में क्या आ गया, साइन ही आया, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। तो आप इस फॉर्म में इस फार्मूले को लिख सकते हैं। तो वही वाला यूज़ हुआ है, 2 कॉज माइनस काज है तो 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह पे क्या मौजूद है, बी माइनस सी प्लस ए, बी माइनस सी प्लस ए, बाद में ए लगाया, पहले ए लगा दिया, चाहे बाद में लगा लें, पहले लगा लें, एक ही बात है, दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया। दूसरी दफ़ा आपने क्या किया, बी माइनस सी, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस ए, तो ये आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा होता है ना, तो अल्फ़ा की जगह पे क्या है, बी माइनस सी, ठीक है। तो आपने ए को माइनस कर लेना है, तो ये आपने लिख दिया ए माइनस बी प्लस सी ओवर 2, ठीक है, इस फॉर्म में हो गया। या फिर अगर आप वैसे देखें तो अल्फ़ा माइनस बीटा होता है तो बी माइनस सी माइनस ए आ जाएगा। ये क्या आएगा, दूसरे वाले में बी माइनस सी माइनस ए। इसके बाद आप अगर अपने क्वेश्चन में देखें तो ये वाला आपने करेक्शन कर लेनी है, बी माइनस सी माइनस ए इस फॉर्म में आता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने फार्मूले में देखें तो आपके पास क्या मौजूद है, आपने एस को इन्वॉल्व करना है।
अभी हमने स्टार्ट में बात की थी कि 2s आपका होता है a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है। तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड करें तो ये किसके इक्वल आता है, 2s के इक्वल आता है। अब आपने s को इन्वॉल्व करना है तो यहाँ पे देखें a प्लस बी माइनस सी है, तो 2s तो आपका होता है a प्लस बी प्लस सी के इक्वल। ठीक है, ये आपके पास माइनस सी मौजूद है, a प्लस बी माइनस सी। इसका मतलब आप किसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, आप a प्लस बी की इसमें वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। a प्लस बी किसके इक्वल है, ये इक्वल है a प्लस बी किसके इक्वल है, ये सी इधर आ जाएगा, 2s माइनस सी इज़ इक्वल टू a प्लस बी। इस a प्लस बी की जगह पे जब आप ये वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा 2s माइनस सी, एक सी यहाँ पे भी मौजूद है तो माइनस सी, तो ये बन गया 2s माइनस 2c। 2 इसमें से कॉमन लिया और 2 पे डिवाइड करके ये क्या बन गया, s माइनस सी जस्ट रह गया। इसी पैटर्न पे आपका क्या आ जाएगा, साइन s माइनस बी आ जाएगा ओवर साइन b साइन c। अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये किसकी वैल्यू थी, 2 साइन स्क्वायर a बाय 2 की वैल्यू थी, जबकि आपको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन a बाय 2 की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले ये वाला 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद साइन a बाय 2 की वैल्यू चाहिए तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो वही हमने किया कि सबसे पहले 2 आपका डिवाइड हो गया, सबसे पहले 2 आपका डिवाइड हो गया और स्क्वायर रूट अप्लाई हो गया। नेक्स्ट जो है वो इसी टाइप का है, जो सेकंड पार्ट है स्टार्टिंग में ही हमने बात की, सेम इसी टाइप का है। अब आपने प्रूफ करना है थर्ड वाले इसके पार्ट में tan a बाई 2। आपको पता है अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, tan आ जाता है। तो अभी पहले दोनों पार्ट्स में, एक में आपने साइन a बाई 2 की वैल्यू निकाल ली, दूसरे में आपने कॉस a बाई 2 की वैल्यू निकाल ली, बाद में आपने दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास कुछ इस फॉर्म की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये साइन भी मौजूद है, कॉस भी मौजूद है, इसी तरह से आपके पास डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। आपने प्रूफ भी यही करना था। इसी तरह उसने कहा हुआ है, इसके साथ दिया भी हुआ है, 2s की वैल्यू भी इसमें मेंशन है। लास्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट में गिवन है स्टेट एंड प्रूफ सिमिलर रिजल्ट्स फॉर b बाई 2 एंड c बाई 2। उनके लिए क्या फ़र्क आएगा, जहाँ जहाँ a का वर्ड यूज़ हुआ है एक जगह आपका बी का आ जाएगा एक पार्ट में और सेकंड पार्ट में किसका, सी आ जाएगा। मतलब कुछ भी नई चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, प्रूव दैट इन अ स्फेरिकल ट्राइंगल ए बी सी। कौन सी ट्राइंगल है, स्फेरिकल ट्राइंगल है, साइन a प्लस बी बाय सी ओवर कॉस सी बाय 2 इज़ इक्वल टू, ये आपके पास ये एक्सप्रेशन मौजूद है, आपने इसको शो करना है कि ये किसके इक्वल आता है। अब आप अगर देखें तो इसमें साइन भी इन्वॉल्व हो रहा है, कॉस भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हम tan a बाई 2 यूज़ करते हैं। tan a बाई 2, ये देखें a प्लस b बाई 2 को आप लिख सकते हैं a बाई 2 प्लस b बाई 2। तो आपने इसको रट्टा नहीं लगाना, आपने अपनी स्टेटमेंट को देखना है कि आपको क्या क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूला यूज़ करना है। ये देखें ये आ जाता है tan a बाई 2। ठीक है, इसके बाद आपने इसका सारा फार्मूला कंप्लीट अप्लाई किया, उसके बाद आपने राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। राइट हैंड साइड देखें तो स्मॉल ए बी सी में आंसर्स हैं। ठीक है, स्मॉल ए बी सी में आंसर्स हैं ना, तो इसको करने के लिए हम देखते हैं फर्दर हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे। तो tan a बाई 2 की आपने इस तरह से वैल्यूज़ निकालनी। ऊपर देखें तो s माइनस बी s माइनस सी मौजूद है, लेकिन s माइनस ए मौजूद नहीं है। तो आपने साइन s माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो डिवाइड भी कर दिया। जब डिवाइड किया तो यहाँ पे पावर क्या होगी, 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 हो गई। तो अब अगर आप देखें तो ये आपने क्यों किया, क्योंकि आपके पास क्या मौजूद था, साइन s माइनस ए, साइन s माइनस बी और साइन s माइनस सी किसके इक्वल था, आपके पास इसका जो स्क्वायर रूट है वो r के ओवर साइन s जो है ये आपके पास r के इक्वल है। मतलब ये एक्सप्रेशन गिवन है, ये किसके इक्वल है, r के इक्वल है। आपने इसकी वैल्यू को रिप्लेस किया, r ओवर साइन s माइनस ए आ गया। ठीक है, सिमिलरली tan b बाई 2 के लिए आपने निकाल दिया, वो आ जाएगा। आप देखें यहाँ पे जब a बाई 2 है तो साइन s माइनस ए आ गया, जब b बाई 2 होगा तो साइन s माइनस बी के b है तो यहाँ पे आ जाएगा s माइनस बी। ठीक है, ये नोट्स हैं, ये शॉर्ट हैंड के लिए मैंने लिए थे। मतलब इनको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अगर रिटर्न फॉर्म में करें तो आपके जो वीडियो का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, अपलोडिंग में भी इशू होता है और अदर इश्यूज़ भी होते हैं, तो कोई मिस्टेक इसमें हो सकती है कैलकुलेशन में। लेकिन जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ आपने उस मेथड को फॉलो करना है।
tan जब tan a/2 है तो यहाँ पे r ओवर s माइनस ए आ गया, जब tan b/2 है तो r ओवर s माइनस बी आ गया। इसी तरह से जब आपने दोनों को डिवाइड किया, क्योंकि अगर आप अपने एक्सप्रेशन को देखें तो आपने साइन ओवर कॉस फाइंड आउट करना। दोनों को अगर आपने डिवाइड किया तो r दोनों से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले के लिए क्या आ गया, तो ये एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, s माइनस बी ओवर s माइनस ए। इसके बाद आपने रूल्स पढ़े हुए हैं। रूल्स क्या हैं, ये डिफरेंट आपने मैट्रिक में ये पढ़े थे कि आप इनमें दोनों को ऐड कर दें और दोनों को ओवर में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये सेम रहते हैं। अगर आप राइट हैंड साइड पे भी ऊपर वाले दोनों को ऐड कर दें, नीचे वाले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इनमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो आपने वही वाला रूल अप्लाई किया, दोनों को आपने ऐड कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट हैंड साइड दोनों को ऐड किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही रही। राइट हैंड साइड अगर आप देखें तो ये क्या बना, साइन s माइनस बी प्लस साइन s माइनस ए ओवर साइन s माइनस बी माइनस साइन s माइनस, मतलब एज इट इज़ आपने लिख लिया। इसी तरह से अगर आप देखें तो tan a/2 प्लस tan b/2 ओवर tan a/2 माइनस tan b/2, इसका जो फार्मूला होता है आपके पास वो किसके इक्वल होता है, वो होता है साइन a/2। ये कैसे आएगा, आप इनको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, मतलब ये कहीं से नहीं आया। tan और tan a/2 b/2 की वैल्यूज़ रिप्लेस की, ये क्या आएगा, साइन a/2 ओवर कॉस a/2 माइनस साइन b/2 ओवर कॉस b/2। ओवर भी सेम इसी तरह से आएगा, ये सेम आएगा, लेकिन दरमियान में ऊपर वाले में प्लस है, नीचे वाले में माइनस है। ठीक है, दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कॉस a/2 कॉस b/2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इसके साथ जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, कॉस, इसके साथ जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा इसके साथ कॉस b/2 और इसके साथ क्या आएगा, कॉस a/2 कॉस a/2, दरम्यान में प्लस है। तो ये वाले जो एक्सप्रेशंस हैं ये असल में हमने एलसीएम लिया है, तो ये ओवर वाले एक्सप्रेशन हमने ख़त्म कर दिए। नीचे भी सेम यही है, लेकिन दरम्यान में क्या आता है आपका, माइनस आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप देखें ना, ओवर वाले में जस्ट माइनस आता है, तो ये देखें साइन a/2 यहाँ पे मौजूद है, कॉस b/2 यहाँ पे मौजूद है, साइन b/2 यहाँ पे, नीचे वाले सेम ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, दरमियान में साइन क्या आता है, माइनस में आ जाता है। अब अगर आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये क्या आता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आपने पढ़ा हुआ है। ये किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला इसके इक्वल होता है। तो आपने इसको लिख दिया, अल्फ़ा की जगह पे a/2 मौजूद है, बीटा की जगह पे b/2 मौजूद है, तो ये आ गया साइन a/2 प्लस b/2। ये कुछ इस तरह से 2 एलसीएम लिया तो साइन a प्लस b/2, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, साइन a प्लस b/2 और ओवर वाले में क्या आ जाएगा, साइन a माइनस b/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इन दोनों साइड्स को आपस में इक्वल रख दिया। अगर आप देखें तो आपके पास ये जो पहले ऊपर वाली साइड है, चलें इसको भी सेपरेटली अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये था साइन s माइनस बी प्लस साइन s माइनस ए, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा की फॉर्म थी। और ये किसके इक्वल होगा, साइन प्लस साइन होता है 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा/2 और साथ में आ जाता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा/2। ये फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, आपने याद कर लेने हैं कि अगर सम की फॉर्म में हो तो वो प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या फार्मूला बनता है, अगर प्रोडक्ट में हो तो आप उसको सम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों टाइप्स के आपको फार्मूले आने चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये किसके इक्वल आया, ये वाला जो एक्सप्रेशन है साइन प्लस साइन है, 2 साइन और s अगर आप इसको अल्फ़ा प्लस बीटा वाला यूज़ करें तो ये आएगा s माइनस बी प्लस s माइनस a/2। तो ये क्या आएगा, 2s माइनस a माइनस b/2। तो वो यही लिखा हुआ है, 2s माइनस a माइनस b/2 को उसने शुरू में लिख दिया है। इसी तरह से कॉज आ गया। और ओवर में भी आपके पास देखें, दरमियान में अगर माइनस है ना तो कॉज पहले आता है, अगर दरमियान में प्लस हो तो साइन पहले आता है। कॉज आ गया आपके पास, सेम उसी पैटर्न पे ये आपने लिख लिया। 2 दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 से कैंसिल हो गया। साइन आ गया आपके पास, 2 अंदर आपने डिवाइड किया तो ये सिंगल s रह गया, आपने सिंगल क्या लिख लिया, आपने
ऐसे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपके पास 2s माइनस ए माइनस बी है। 2s किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी के इक्वल माइनस ए माइनस बी। तो a से कैंसिल, b से कैंसिल, क्या रह जाएगा c। तो आपने लिख दिया c/2, ओवर 2 मौजूद है तो c/2 लिख दिया। इसी तरह से कॉज की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी यही थी, वही आपने एज इट इज़ लिख ली। जो सिंप्लीफिकेशन आपने ऊपर की है वही सिंप्लीफिकेशन आपने नीचे वाले एक्सप्रेशन में भी कर ली। इक्वेशन नंबर 3 के आपने ओवर वाले एक्सप्रेशन में भी वैसे ही सिंप्लीफिकेशन कर ली। ठीक है, इसके बाद देखें दोनों साइड्स को आपने इक्वल रखा है, मतलब 3 की राइट हैंड साइड और 2 की राइट हैंड साइड। इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों सेम है लेफ्ट हैंड साइड, तो आपने दोनों को इक्वेट कर दिया तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। दोनों को इक्वेट करने से आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ पे देखें आप फर्दर क्या कर सकते हैं, साइन a/2 साइन a प्लस b/2 था ओवर साइन a माइनस b/2 था। तो अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो आपने प्रूफ क्या करना था, आपने जो प्रूफ करना था ना वो जस्ट आपने राइट हैंड साइड पे रख लिया। प्रूफ क्या करना था, कॉज a माइनस b/2 ओवर कॉज c/2। तो जस्ट वो एक्सप्रेशन आपने राइट हैंड साइड पे रखा, बाकी जो भी था वो आप यहाँ पे लाके डिवाइड आपने कर दिया या फिर मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो कैंसिलेशन कुछ होगी, साइन a प्लस b/2 एज इट इज़ आ गया ओवर, अगर आप देखें तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, साइन a माइनस b/2 साइन a माइनस b/2 और साथ में साइन c/2। मतलब ये जो दोनों टर्म्स हैं ये किसके इक्वल आती हैं, ये आप लिख सकते हैं कि ये कॉज c/2 और साइन a माइनस b/2 के इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और वैसे भी आप इनके रिलेशनशिप भी डेवलप कर सकते हैं। तो आपने याद रख लेना है कि ये वाले टर्म्स जो हैं वो इसके इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रिप्लेस किया तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है।